हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये हमारी वीडियो कंप्यूटर बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स के ऊपर होगी। कंप्यूटर के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उसका जो फंडामेंटल की जो थ्योरी पार्ट होता है जिसकी हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज सिर्फ इस पर्पज़ से ही इसका यूज़ है कि जो हम अपने कंपटीशन वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि इसी थ्योरी पे बेस्ड होते हैं। इसकी जो सीरीज़ है आगे हम 9-10 सीरीज़ में इसको कंप्लीट करेंगे, तो आप सारी सीरीज़ ध्यान से देखिए और हर सीरीज़ में एक एक टॉपिक्स आपको इसके डिटेल्स मिलेगी, जैसे लाइक हाउ कंप्यूटर वर्क्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, बाइनरी नंबर सिस्टम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये जो थ्योरी पार्ट्स की सीरीज़ हमारी चलेगी इसमें हम इतने इजी वे से चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है ताकि आप इसको इजीली लर्न कर सकें। होता क्या है कि हम थ्योरेटिकल पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे किस कंसेप्ट से उसको याद करना है ताकि वो एग्ज़ाम में हमें अच्छे से याद भी रहे। अदरवाइज़ थ्योरी अगर बहुत ब्रीफली भी पढ़ लेंगे लेकिन मेमोरी में हमारी वो चीज़ें याद नहीं रहती, एग्ज़ाम टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एसएससी कंपटीशन वगैरह के जितने एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें इस थ्योरी से रिलेटेड काफ़ी सारी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स। जो भी आप थ्योरी पढ़ेंगे ये आपको हेल्प करेगी एसएससी कंपटीशन एग्ज़ाम में। नॉर्मली आप बुक्स वगैरह भी परचेज़ कर सकते हो, बट अगर बुक्स परचेज़ नहीं कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन है पीडीएफ फाइल। आप सर्च करिए नेट पे और डाउनलोड करिए। जैसे मैंने कुछ डाउनलोड्स की हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें ईजी क्या होता है कि इसकी जो थ्योरी पार्ट होती है इसमें आप सर्च ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि आपको कीबोर्ड के बारे में सर्च करना है, ये तो इसका इंडेक्स है, ये देखिए ये सारा इंडेक्स है। आपको कुछ भी कंटेंट सर्च करना है, कंट्रोल F करिए। मैं इसमें कीबोर्ड सर्च करना चाहती हूँ, आप यहाँ पे टाइप करिए, कीबोर्ड, एंटर। ये देखिए कीबोर्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पे कितने सारे वर्ड्स मिल गए हैं। तो जो जिस भी पेज पर कीबोर्ड लिखा होगा वो आपका पेज शो करेगा। इसमें थ्योरी पार्ट में जो भी आपको लगता है कि उस पोर्शन की आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको बताया गया बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये सारी इसकी थ्योरी पार्ट में। दूसरा मैं दिखाती हूँ, ये पीडीएफ हमने कुछ डाउनलोड्स करी है, मैं इनके लिंक्स आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये सारा इसका थ्योरी पार्ट है। तो पीडीएफ बहुत लेंथी भी होती है, तो आप मेन पॉइंट्स पढ़िए जितने आपको नीड है। तो मैं इतनी लंबी थ्योरी पर नहीं जाकर जो हमने खुद के नोट्स बनाए हैं हम उन पर चलते हैं। आज का टॉपिक है हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क्स। जितने भी टॉपिक्स हैं हमने इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जितना इजी प्रोसेस होगा उतना इजीली आप उस चीज़ को समझ भी पाएंगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से बेस्ट है आप उसको इजी वे में समझो। हर एक जो टॉपिक है एज ए ग्राफिकल इमेज में समझाया गया है। इमेज में होता क्या है कि उसको काफ़ी टाइम तक आपके माइंड में वो चीज़ें रहती है। जैसे बच्चा है उसको भी अल्फ़ाबेट्स वगैरह अगर सिखाते हैं तो विद इमेज समझाए जाते हैं। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर माइंड में सेट करना है तो इमेज के साथ करो। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? एवरी कंप्यूटर ऑपरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में आपका आता है जैसे कि आप कुछ भी डेटा इनपुट कराएंगे तो वो कीबोर्ड माउस के थ्रू होता है, और इसमें जैसे इमेज में शो किया हुआ है ये कैलकुलेशन है 2+3 पर। और प्रोसेसिंग आपका सीपीयू होता है, सीपीयू में इसको कैलकुलेट कर रहा है कि 2+3 होने के बाद वो क्या इसमें प्रोसेस कर रहा है उसका। बट उसमें से जो आउटपुट दिखाएगा वो मॉनिटर पे सिर्फ आंसर आपका 5 शो कर रहा है। तो ये 3 वर्क होता है जो कंप्यूटर आपका वर्क करता है। ये देखिए इनपुट में आपके कौन कौन से आता है, कीबोर्ड, इमेज स्कैनर, माइक्रोफोन, पॉइंटिंग डिवाइस, ऐसे बहुत सारे ये आपके इनपुट डिवाइस के। ये आप इसको वीडियो को रोक कर भी आप इसको नोट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस वाली फाइल को भी मैं इस वाली फाइल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। सीपीयू होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आउटपुट डिवाइस में ये सारे आपके
मॉनिटर, पॉइंटर, प्रिंटर, ऑडियो स्पीकर्स, ऐसे ये सारे टॉपिक्स, ये सारे आपके जो पार्ट्स है ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस में आते हैं। अब जैसे इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें आपको पढ़ने में लगेगी कि ये होता क्या है और देखने में कैसा लगता है। तो हर किसी के पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। लाइक जैसे बारकोड रीडर है, कुछ लोगों को शायद पता होगा क्या होता है और कुछ को पता ही नहीं है, और इन केस कभी देखा होगा तो उसका नाम नहीं पता। ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी वर्ड को नॉर्मली उसको एज ए थ्योरी पार्ट में हम पढ़ के नहीं समझ पाते जितना कि उसको एज ए इमेज में समझ पाते हैं। आप गूगल पर जाइए, गूगल ओपन करिए अपना, गूगल में बार कोड को मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका वो सर्च होगा एज ए ये उसके बारे में पढ़ने के लिए। बट इतना लेंथी पढ़ना बोरिंग लगेगा, तो आप इमेजेस पे जाइए, इमेजेस में देखिए, आपको पता चल गया इजीली क्या होता है बार कोड रीडर। जो आपका स्कैन कोड होता है और ये जो बार कोड होते हैं दोनों को स्कैन करता है ये। तो इस टाइप की मशीन होती है। डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह भी, कहीं भी आप कुछ परचेजिंग करने जाते हैं तो यहाँ से वो स्कैन करके इसका डेटा को सीधा कंप्यूटर में डालता है और उसके फुल डिस्क्रिप्शन दिखाता है कि कितना इसका प्राइस है, क्या इसके डिटेल्स, जितना भी फुल है उस प्रोडक्ट की डिटेल है सारी दिखा देता है वो। तो ये तो है बार कोड रीडर। ऐसे जिसमें भी आपको डाउट लगता है आप जाकर उसी में कॉपी पेस्ट करिए। जैसे एक मैं आउटपुट डिवाइस का दिखा देती हूँ। प्लॉटर क्या होता है इसके बारे में भी बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा, शायद कुछ को पता होगा। ये देखिए हम यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं। प्लॉटर एक बड़े साइज़ का प्रिंटर होता है जिसके अंदर हम लाइक बहुत बड़े बड़े पेजेस जो होंगे, शीट्स होती है, रोल होता है इसका पूरा, उनको प्रिंट कर सकते हैं। जिसके अंदर आपका कैलेंडर आता है, बड़े बड़े सीनरीज जो होती है, पोस्टर्स होते हैं, वो सब प्रिंट होते हैं। और फ्लैग शीट होती है जिसका पूरा पूरा रोल डलता है और इसके अंदर इंक भी बहुत लार्ज कैपेसिटी में डलती है। इसकी जो होती है 2 लीटर 5 लीटर इस टाइप से टैंक इसमें डलते हैं। ओके, वापस हम अपनी वीडियो इस पे आते हैं फाइल पर। तो ये इसमें जो टॉपिक में कवर होगा आपका इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइस, ये 3 कवर हो रहे हैं। तो ये एक एक टॉपिक इसलिए उठा रहे हैं हम क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास फिर क्वेश्चंस आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले उस टॉपिक को समझेंगे, फिर अभी उससे रिलेटेड हम कुछ 5 क्वेश्चंस हम लेके आए हैं तो उनको कवर करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस किसका एग्जांपल है? माउस है, पॉइंटर है, कर्सर है, HDMI है। तो ये डिवाइस की बात की गई है। डिवाइस मतलब क्या? आपका हार्डवेयर का पार्ट है। डिवाइस वो होता है आपका। इसमें देखिए आपका एक ही माउस हो गया और पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये माउस जो होता है ये भी पॉइंटिंग डिवाइस की तरह ही वर्क करता है। तो इसका आंसर आपका माउस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पॉइंटर और कर्सर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है। माउस के अंदर जो मूव करता है, जैसे मेरा ये माउस इस टाइम मूव कर रहा है, ये कर्सर है, और माउस इस टाइम ऊपर वाली स्क्रीन पे कर रहा है, ये आपका माउस पॉइंटर है। HDMI पोर्ट होता है आपका, जो HDMI मॉनिटर्स वगैरह या फिर अदर HDMI जो हमारे डिवाइस होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए HDMI जिसमें लगता है वो HDMI पोर्ट कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स लेटर, नंबर्स एंड कमांड फ्रॉम ए यूज़र। यहाँ भी डिवाइस की बात की गई है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि लेटर, नंबर्स और कमांड को एक्सेप्ट करता है? ऑप्टिकल माउस है, उससे हम नंबर्स वगैरह इनपुट नहीं करा सकते। वो दूसरी बात है कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से करा सकते हैं, बट हम डिवाइस के थ्रू नहीं करा सकते। सेंसिटिव स्क्रीन और टच स्क्रीन इससे भी नहीं करा सकते क्योंकि ये टच का पार्ट है, ये हम सिर्फ स्क्रीन को टच कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर चल रहा है अंदर उसका। बट कीबोर्ड है जो कीबोर्ड के अंदर बटन्स होते हैं, उन बटन्स के थ्रू हम लेटर्स को, नंबर्स को और कमांड जो भी हम एंटर वगैरह के थ्रू कमांड प्रेस करते हैं तो वो सारा हम कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। USB आपका USB जिसमें हम USB के लाइक पेन ड्राइव, USB माउस कीबोर्ड लगाते हैं, वो वाला स्लॉट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका C कीबोर्ड।
नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कीबोर्ड इज़ यूज्ड इन टेलीफोन एंड एटीएम्स। इसी टाइप के मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यही क्वेश्चन उठ के हर बार आएंगे, ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको पता है इनपुट डिवाइस, ये सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। कुछ स्टूडेंट तो इनपुट डिवाइस में भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आउटपुट डिवाइस में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप पहले देख लीजिए कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ जाएंगे आपको। तो आपको पता होगा तो कितना भी क्वेश्चन अगर घूम जाए तो आपको इजीली आंसर दे सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ कीबोर्ड इज यूज इन टेलीफोन एंड एटीएम। यहाँ टेलीफोन की बात की गई है, मोबाइल वगैरह की बात नहीं की गई है। टेलीफोन जो नॉर्मली जो पहले नंबर्स वाले टेलीफोन्स आते थे वो, और एटीएम में भी आप यूज़ करते होगे तो उसके अंदर भी नंबर्स होता है। तो इसका जो आंसर होगा, आप इसमें न्यूमेरिक कीबोर्ड है, न्यूमेरिक कीपैड है, फोल्डिंग कीबोर्ड है, एनी टाइप ऑफ कीबोर्ड है। एनी टाइप ऑफ कीबोर्ड तो कनेक्ट करने की कोई नीड ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ काम नंबर्स का हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूमेरिक कीबोर्ड। तो इसका जो आंसर है वो न्यूमेरिक कीबोर्ड है। फोर्थ क्वेश्चन इज विच डिवाइस कंटेनिंग सेंसर सेंड सिग्नल्स टू कंप्यूटर whenever light changes are detected। तो आप इस क्वेश्चन को, और फिफ्थ क्वेश्चन इसका मैं रोक देती हूँ थोड़ी देर, आप चाहे तो इसको रोक कर भी पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके पढ़िए, और इसका जो भी आपको आंसर बेस्ट लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। लास्ट 4 और 5 मैं छोड़ देती हूँ आपके लिए, ताकि आप इसको खुद करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। फिफ्थ है विच इनपुट डिवाइस अलाउ ओनली वॉइस कम्युनिकेशन। वॉइस कम्युनिकेशन हमारी किस डिवाइस के थ्रू जाती है। तो यहाँ पे भी डिवाइस की बात की गई है, यहाँ पर भी डिवाइस की बात की गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर डिवाइस पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो चलेगी वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, और जो मैंने लिंक्स दिए थे कि नेट से आप सर्च करिए, जो लास्ट वीडियो में दो लास्ट वीडियोस हैं, तो उन दोनों में ही मैंने लिंक दिए हैं कि आप अलग अलग मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। इससे होता है क्या है कि आपकी खुद की कैपेबिलिटी पता चलती है कि आप कितना चीज़ों को कर पाते हैं। आप कोशिश करोगे 100% लाने की, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम आए, बट कोशिश करिए कि 100% आए। 100 एंड उससे भी ज़्यादा कोशिश करोगे तो 100 तो कम ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है कंप्यूटर के जो ये सिंपल क्वेश्चंस है, बट आप समझिए और इसको समझ के करिए, और सोच समझ के ही उस पर टिक करिए। आने वाली जो सीरीज़ है हमारी, ये सीरीज़ फर्स्ट है, इससे नेक्स्ट सेकेंड सीरीज़ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, और ऐसे ही आप कंटिन्यूटी में 9-10 सीरीज़ चलेंगी। हो सकता है हमें टॉपिक्स और मिल जाए तो हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। जो भी हमारा होमवर्क हुआ है इसके ऊपर हमने 9 to 10 सीरीज़ पे किया हुआ है। तो मेरी वीडियो के देखने के लिए थैंक यू, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।